लीग क्रिकेट खेलना बंद। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। ईसीबी ने अपने खिलाड़ियों को फ्रेंचाइज लीग में हिस्सा लेने से रोक दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंग्लिश डोमेस्टिक सीजन के दौरान किसी खिलाड़ी को लीग क्रिकेट में खेलने की इजाजत पूरा नहीं। पाकिस्तान सारा रो रहा है क्योंकि ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो आज से कुछ घंटे पहले पीसीबी के कंधे पे हाथ रख के बैठा हुआ था, हम आपके साथ हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने वो कंधे से हाथ हटाते सार ही अपनी जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उनको बैन कर दिया। ईसीबी ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने इंग्लैंड के प्लेयर्स को बैन कर दिया है कि वो पीएसएल में कभी भी नहीं खेलेंगे। हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ईसीबी से बड़े अच्छे ताल्लुकात का ढिंडोरा पीटा करता है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी के दरमियान बड़े अच्छे रवाबित हैं। ईसीबी ना सीधा बयानिया वहां से चल रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है पाकिस्तान सुपर लीग में शमूलियत से अपने प्लेयर्स को। इंग्लैंड ने दौरा मनसूख कर दिया। तयशुदा प्लान के मुताबिक उन्होंने ये जहन बना लिया था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और वो पाकिस्तान नहीं। आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है आईपीएल। आईपीएल के सिवा आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। दाऊद साहब, बुरी ये है कि जो आपके पीएसएल के जो मालिकान है वो इतनी जल्दी चोरी कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि वो पैसे खर्च पाएंगे और इन प्लेयर्स को वो ले पाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑक्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। जो लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे थे ना, बैरिस्टो नहीं बिका तो हम ले लेंगे, वो वाला कीपर ले लेंगे, तो वो वाला फास्ट बॉलर बुला लेंगे, वो एटकिंसन भी प्यारा लग रहा था उसे भी ले लेंगे ड्राफ्ट में, ये मंजन तो हो गया। ये कहानी जो है वो पीएसएल में नहीं होगी। और ये यस, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड सेज टू द प्लेयर्स नो टू पीएसएल एंड यस टू आईपीएल। क्या अब जब आपका ये कल ही खबर आई है, कल ही उनके मीडिया ने रिपोर्ट किया है, तो अब एन उस मौके पे कि जब ये कहीं ना कहीं कुछ पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो उम्मीद लगाए बैठे थे, मैंने पहले भी उनको काफ़ी डिटेल में बताने की और समझाने की कोशिश की कि दुनिया में चाहे क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो या कोई भी और या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, दे आर नो परमानेंट एनिमीज। और ज़्यादातर झुकाव कंट्रीज़ का और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसी तरफ ही होता है जहां से उनको मैक्सिमम फायदा हासिल हो सके। ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज है कि वो जाहिर है उनका राइट टू अर्न है, ठीक है जी, राइट टू लाइवलीहुड है। और अगर उन्हें एक जगह ही नहीं मिलती और दूसरी जगह मिल जाती है तो उनके लिए तो वो एक लीग ही हुई ना। उनके लिए तो एक लीग ही हुई, एक लीग हुई। तो अब देखना है कि वो जब वो कोई उसको परस्यू करेगा लीगली तो वो किधर मैटर जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ही बड़े घोड़े लग गए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑफिशियली तौर के ऊपर अब चैंपियंस ट्रॉफी की रेस से बाहर हो गई है, क्योंकि फैसला सारा हो चुका है। देखो, पैसों का लेन देन था और कुछ भी नहीं था। ये जो पाकिस्तान के हम लोग बातें कर रहे थे ना कि भाई हमारी तो इज्जत ही बड़ी सबसे चीज है, हमारी तो, हम तो गैरतमंद कौम, मेरी सबसे बड़ी बेगैरत और जाहिल कौम ये पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की कौम है, क्योंकि इन लोगों ने बेड़ा गर्क करके दिया पाकिस्तान का, बेच दिया पाकिस्तान को कौड़ियों के भाव। अबे इतना तो कुत्ते को हड्डी जब डालते हो ना, वो भी आपका जो है वो कुछ ना कुछ वफादारी निभाता है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने हमारे जो साथ धोखा किया है, मतलब हमें ख्वाब दिखाए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ले सके। और यहां पर क्या किया, अंडर द टेबल रात को 2 बजे दुबई निकला है, वहां पर जाके मीटिंग की आईसीसी से और सारी प्लानिंग करके सब कुछ करके हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे हाथों से लेके चला गया। खैर, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तुम लोग को बताता हूं। अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड आप सब जानते हो कि एक नंबर का दोगला, दल्ला और बदतरीन क्रिकेट बोर्ड है। हमने इससे ज्यादा घटिया क्रिकेट बोर्ड अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो पाकिस्तानी अवाम को भूतिया बनाने में सबसे आगे है। दुनिया में और कोई बनाए ना बनाए, मगर ये क्रिकेट बोर्ड हमारा पाकिस्तान का, जो अपने आप को बहुत दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट नेशंस कहता है और कहता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, इंडिया के बाद सुप्रीम है, वो सुप्रीम क्रिकेट बोर्ड इस टाइम के ऊपर लेट गया, हग दिया है। लेटा क्या है, हग दिया है भैंस के टक। ये मोहसिन नकवी एक बात बता, तू चाहता क्या है, तू पाकिस्तान को क्यों इतना बर्बाद करना चाहता है? तेरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी पाकिस्तान को। तूने क्या किया, क्या है? पाकिस्तान के बददुआएं ले रहा है तू लोगों की। ये जो हमारी इतनी बड़ी भावनाओं के ऊपर तूने तेल डाला, देखो पता तो पहले से था कि भाई पाकिस्तान जो है वो नहीं कर पाएगा होस्ट चैंपियन ट्रॉफी को, पाकिस्तान की औकात नहीं है। ये बात मैं भी जानता था, ये बात मोहसिन नकवी भी जानता था और ये बात दुनिया जानती थी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम का भूतिया बनाया, पाकिस्तानी अवाम को घंटे पे चढ़ाया। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि आईपीएल के सामने पीएसएल की चकाचौंध फीकी रह गई। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल में इंग्लैंड बोर्ड ने अपने प्लेयरों को पीएसएल खेलने के लिए बैन कर दिया है। वही इंग्लैंड जो पाकिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में उसके साथ खड़ा था, और ईसीबी ने ही
अपने प्लेयरों को पीएसएल खेलने के लिए मना कर दिया है। इसको देखते हुए पाकिस्तानी बोर्ड और पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रही हैं। इसी पे पूरा वीडियो बने रही है, वीडियो में मिलते वीडियो के एंड में। आप सबको पता था भाइयों कि इस साल का पीएसएल और आईपीएल का क्लैश हो रहा है आपस में, और आपको सबको वैसा भी पता है ना, आईपीएल एक दुनिया की सबसे बड़ी लीग है जिसको अगले 100 साल कोई बीट नहीं कर सकता। सर 94 करोड़ मेरी शपथ पाकिस्तानी रुपीस में क्या, 94 करोड़ एक पाकिस्तानी बंदे के लिए 94 करोड़ सुनना ही है, सिर्फ सुनना ही है। इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हम लोग, सुन नहीं सकते हैं, और सुन के बाद सुन सकते हैं। उनको मिला है, और ऋषभ पंत को मिला है पाकिस्तानी रुपीस में 94 करोड़। वो पहली क्लैश हो गई थी पीएसएल और आईपीएल, हमें पहले ही पता था भाई बेड़ा गर्क होना पीएसएल को, और ऑलरेडी पीएसएल बेड़ा गर्क हुई हो रहा है पिछले 8 सालों से। पीएसएल का पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फायदा हुआ नहीं है। उनके फ्रेंचाइज मालिक जो पीएसएल के हैं वो बेचारे रो रहे होते हैं कि भाई पीएसएल फारग लीग है, पीएसएल में पैसा नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, फलाना नहीं आता, टमकाना नहीं आता। इस साल इन दोनों का आपस में क्लैश था। पहले ही सारे प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में जाने थे, पीएसएल में नहीं थे आने। वो राशिद खान जो था उसने भी आईपीएल खेलना था, बाकी भी जितने कुछ 2-3 प्लेयर होते हैं वो भी सारे उधर चले जाते हैं। वो कैरन पोलार्ड, वो जो मुंबई इंडियंस का हेड कोच है, जिसको हम अपनी पीएसएल में प्लैटिनम कैटेगरी में लेते हैं, कराची किंग का प्लेयर, वो भी उधर चला जाएगा। इधर हमारे पास बाबा जी का ठुल्लू बच जाएगा। अब उन ठुल्लू में से हमने कुछ ठुल्ले निकाले हुए थे जो इंग्लैंड के प्लेयर्स थे, जिनमें वो जोनी बेस्टो, एलेक्स हेल्स, डेविड मिलान और इस तरह के कुछ और भी कोचू मोचू हमने रखे हुए थे। अब वो कोचू मोचू पे हमारी नजर थी कि इन कोचू मोचू को लेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज के प्लेयर, साउथ अफ्रीका के प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर सारे कुछ जो है वो आईपीएल में चले जाएंगे। हमारे पास पीछे जो है वो बच्चे का वो जो पैम्पर होता है ना, डाइपर, वो जो चेंज करके फेंकते हैं रूढ़ी पे, वो बच गया था। हमने उसको साफ सुफ करके पीएसएल में लेके जाना था। अब हुआ क्या, इंग्लैंड वालों ने बोला हमारे तो प्लेयर हमने बैन कर दिए हैं, वो खेलेंगे सिर्फ एक लीग, और वो लीग होगी आईपीएल। हाथ पे हाथ रख के टांगे उठा के अब रो रहे हैं कि इसमें जी बीसीसीआई की साजिश है, इसमें जी ये इंडिया ने करवाया। ये जी इंग्लैंड को जो है वो एंड मोमेंट पे बीसीसीआई ने बोला कि जी वरना आपके प्लेयर्स को बाहर कर दिया जाएगा, अगर खेलना है तो फिर आईपीएल खेलो, वरना फिर आपके प्लेयर्स को जो आईपीएल से भी बाहर कर दिया जाएगा, तो आपको जो है वो ये एक्शन लेना पड़ेगा। इंग्लैंड बोर्ड ने भाई सीधी बात की, उन्होंने बोला कि हम हमारे प्लेयर जहां क्वालिटी क्रिकेट होगी वहां खेलेंगे, जहां क्वालिटी क्रिकेट होगी हमारे प्लेयर्स वहां खेलेंगे। और क्वालिटी क्रिकेट आप सबको पता है आईपीएल में होती है, मजेदार क्रिकेट आईपीएल में होती है, थ्रिलर, एंटरटेनमेंट, टोटल आईपीएल में आपको देखने को मिलता है। बाकी जितनी भी लीग्स होती हैं वो जस्ट एक मजाक होती हैं, मतलब बिग बैश वगैरह ये ठीक होती हैं, अच्छी लीग्स हैं, अच्छा पैसा मिलता है, अच्छे प्लेयर्स आते हैं, लेकिन पीएसएल में क्वालिटी नहीं होती। हम सब पाकिस्तानियों को भी पता है। हम अपने आप से झूठ बोल लेते हैं, लेकिन दुनिया हमारे से झूठ नहीं बोलती। हम अपने आप से झूठ बोल के पीएसएल की झूठी तारीफ कर देते हैं, लेकिन सर दुनिया हमारी तारीफ नहीं करेगी। दुनिया आपको इतना जानती है कि आपके स्टेडियम्स में शादी वाली कुर्सियां लगी होती हैं, आपके स्टेडियम्स में वॉशरूम नहीं होते। दुनिया आपको ये जानती है, हमको भी पता है, लेकिन हम बताते नहीं है। मैं बताता हूं पकड़ के, मुझे तब चढ़ती है, मुझे और ज्यादा तब चढ़ेगी कि पीएसएल में वो इंग्लैंड वाले भी गए, सब गए, हमारे पास वो बच गया 41 साल का क्रिस गेल। हमारे पास 41 साल का इतना वो क्रिस गेल बच गया, एक क्रिस गेल बच गया हमारे साथ, इतना बड़ा क्रिस गेल हमारे पास वो बच गया 41 साल का, 45 साल का क्रिस गेल। हम अब उसको लेंगे या उसका लेंगे, पता नहीं, ये नहीं मुझे पता, लेकिन लेना कुछ ना कुछ है, क्योंकि पीएसएल में वो फॉरेन प्लेयर भी तो लेने हैं ना। मैं कहता हूँ जो रिटायर्ड प्लेयर होंगे ना उनको वापस ले आते हैं, क्योंकि भाई अल्लाह की कसम नहीं बचा कुछ, भाई बचे नहीं है। वो राशिद खान उधर चला गया, वो नूर अहमद अफगानिस्तान का उधर चला गया, पीछे रह के अपने 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 वो बंगाली भाई रह जाते हैं। हम और वो एक जैसे ही हैं ना, उनको कोई पूछता है ना हमें कोई पूछता है। वो बांग्लादेश वाले, उनको भी किसने लिया, वो बच जाते हैं। उनका हम कोई शाकिब उल हसन उनका तरला शरला कर लेंगे, भाई आज इधर पीएसएल में आपको क्वालिटी देते हैं, कुछ नेपाल का एक आधा प्लेयर ले लेंगे, बाकी तो भाई हमारे पास कुछ है नहीं। ये हमारी क्रिकेट की वैल्यू है, ये हमारी लीग की वैल्यू है कि वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो हमें 2 दिन पहले दिलासा दे रहा था कि हम आपके साथ हैं चैंपियंस ट्रॉफी वाले मुद्दे में, आज उस इंग्लैंड बोर्ड ने पीएसएल से, बल्कि पीएसएल का भी तो ड्राफ्ट भी नहीं हुआ, उससे पहले ही अपने प्लेयर्स को बोला कि बैन कर दिया पीएसएल। इस बात को ना निकलो रात को। और दूसरी बात, ईसीबी ने अगर मना किया है तो ये गए तेल लेने, अबे बैठा हुआ मुजरबानी नगारवा बना रहा 48 रन। बात कहने की ये कि पीसीबी की, हाँ इस बात पर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत एहतराम से कहते हैं कि इन्होंने आपके जो पीठ पर इस नाजुक मौके पर पीएसएल का बयान दखवा कर जो छुरा घोपा है, इनका एहतिसाब करो ना। आप तो हर वक्त हमने 5 साल से देखा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुंह में लेके घूमते हैं। देखिए यार, मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कुछ दिन पहले मिलकर आए, उन्होंने तो पॉलिटिक्स की भी बात की थी। क्रिकेटिंग फैसला दिया, क्रिकेटिंग फैसला है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स पीएसएल नहीं खेलेंगे, और आईपीएल में उन्होंने 3 साल की मंजूरी दी है।
नहीं यार, मुझे औकात से ज्यादा पैसे मिलते हैं ना, बात सीधी सी है भाई। 9.25 करोड़ का अभी भी है ना लिविंगस्टन वहां, बिल्कुल है। वो विल जैक्स जो पूरे साल इंग्लैंड के लिए वो आरसीबी के 100 के बाद कुछ नहीं कर सका, जिस पर लोगों ने वावेला मचाया। आरसीबी समझदार है, वो 4.80 5.25 जितने का भी बिका है ना, वो इतने का, वो इतना बड़ा प्लेयर है। ईमानदारी से बता दो जरा, वो क्या हर मैच में परफॉर्म करता है? उसका ये है कि 2 इनिंग खेलेगा, 2 इनिंग, और इंडिया में जाके थ्रू द लाइन मारना आसान है, इसलिए वो वहां चल भी जाता है। इंग्लैंड में कितने T20 देख लिया, एक साले का 50 नहीं देखा मैंने विल जैक्स का। तो कहने की बात है, जब औकात से ज्यादा पैसा ईसीबी के प्लेयर्स को मिल रहा है। न्यूज़ आई है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर रखा है अपने क्रिकेटर्स को कि वो स्वाई आईपीएल के कोई और लीग नहीं खेलेंगे। ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान सुपर लीग भी आती है, बट ज्यादातर लोग पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेट करके कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन होता है। वो कहते हैं हमारी काउंटी क्रिकेट में एक हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए, हमारे मेन क्रिकेटर्स काउंटी क्रिकेट ही खेल रहे हो या फिर आईपीएल खेलें अगर पैसा ज्यादा उनको चाहिए तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑक्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। देखिए, ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज है कि वो जाहिर है उनका राइट टू अर्न है, ठीक है जी, राइट टू लाइवलीहुड है। और अगर उन्हें एक जगह ही नहीं मिलती और दूसरी जगह मिल जाती है तो उनके लिए तो वो एक लीग ही हुई ना। उनके लिए तो एक लीग ही हुई, बिल्कुल। तो अब देखना है कि वो जब वो कोई उसको परस्यू करेगा लीगली तो वो किधर मैटर जाएगा, क्योंकि वो कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रेशर डाल देगा और सारे मान जाएंगे और वो कहेंगे नहीं भी नहीं कुछ नहीं करना, ये ना हो कहीं हम आइंदा ना हो। हम सबको याद है स्टुअर्ट ब्रॉड को जब सिलेक्ट नहीं किया था एक मैच में, तो बड़ा ओपनली उसने कहा था कि जी मुझे क्यों नहीं मैच खिलाया, मैं तो आई एम बेटर बॉलर और ये वो। अगले मैच में आकर उसने आउट किया था, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, वही सिलेक्शन कमेटी थी, सारा कुछ था। तो दोस्त वहां के जो लोग हैं दे आर डेल्ट डिफरेंटली। तो आई थिंक कि ये अब वो जाने और उनका क्रिकेट बोर्ड जाने, और आई थिंक पीएसएल को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जब हम भी एनओसी किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके 2 हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। मैं यही अगला सवाल उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनका भी पूरा राइट है यार, डोमेस्टिक अपनी खेलो, तुमने कोई नहीं जाना। हम भी तो यही कहते हैं अपने लड़कों को। बिल्कुल सही है। मैं यही अगला सवाल करने लगा था कि क्या ये पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह से तो नहीं हुआ कि हमने बाबर को रोका, नसीम, शहीन, ये वो सब क्रिकेटर्स को रोका था एक बार, और बाकी काफी लीग्स के अंदर भी हम लोग रोक लेते हैं क्योंकि हमारा अपना कुछ पर्सनल भी चल रहा है। 100 से अभी रोके हैं लड़के, आपने 100 से नहीं रोके अभी लड़के? रोके हैं ना जी। तो फिर तो अब ये मामला उनके और उनके क्रिकेटर्स के दरमियान है, हमने इस पे क्या करना है? मतलब हम अपनी दफा रोक लेते हैं तो अगला रोक ले तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अभी चेयरमैन साहब मिले थे ईसीबी के हेड को, ऑफ कोर्स वो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर मिले हैं, बट मुझे लगता है कि जब मामला पीएसएल का आएगा तो इनको बात करनी चाहिए ईसीबी के साथ। और ये आइंदा मेरे ख्याल में यही होने वाला है, कुछ 10 लीग तो हो रही है दुनिया भर के अंदर, और आप किन किन से रोकेंगे, और फिर अगर उनसे रोकेंगे तो फिर आप बात यह है कि ये दुनिया के क्रिकेट बोर्ड मिलके वो कुछ लीगें या तो सिलेक्ट कर लें, ऐसी कैटेगराइज कर लें उनको कि कौन सी किसको खेलने देनी है, कौन सी किसको नहीं खेलने देनी। अब इसमें अगर अपनी अपनी बात है, किसी का लड़के सारी खेल रहे हैं, किसी का 2 का कैप है, किसी का आईपीएल के अलावा नहीं खेलना, किसी का, तो फिर जिसका जो दिल करता है वो कैप लगाएगा, या तो आईसीसी तय कर दे। वैसे तो आपस की बात है, तय तो वो कर दे, एनओसी भी तो सबको देते हैं। मतलब ये आईपीएल की विंडो में ही जो आप पीएसएल को रख लिया। अब आपको मालूम है कि जहां पीएसएल होनी थी वहां पर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी ने जो है जगह ले ली है, और जब जो है वो आईपीएल हो रही होगी वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान में पीएसएल आईपीएल के मुकाबले में जो है हो रही होगी। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, वो ये हुआ कि सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, मैन प्लेयर्स जो थे वो जो है वो आईपीएल में चले गए, आईपीएल में उनको खरीद लिया गया, और बाकी जो थोड़े बहुते बच्चे बुचे थे इस बार थोड़े फिर भी अच्छे प्लेयर्स आईपीएल में बच गए थे, क्योंकि आईपीएल में जो है वो उनको कोई खरीदार नहीं मिल सका था। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट टाइम से ज्यादा जो है वो अच्छे प्लेयर्स पीएसएल में आ सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जो बाकी के प्लेयर्स बचे हुए थे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पे पाबंदी लगा दी है कि आप ऐसा करेंगे ना, आप जो है डोमेस्टिक खेलेंगे लेकिन आप पाकिस्तान में जाके पीएसएल उस टाइम नहीं खेल सकते। अब जो खिलाड़ी आईपीएल में जो खरीदे नहीं गए हैं उनको थोड़ी सी ये उम्मीद थी कि चलें यार आईपीएल ना सही, चलें 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ ना सही 2-3 करोड़ पीएसएल में मिल ही जाएगा,
लेकिन अब उनके वो ख्वाब भी जो है वो चकनाचूर हो गए हैं। और आपको मालूम है कि समर में जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है इंग्लैंड की, और इस बार भी इसी वजह से जब PSL हो रही होगी ना, उनका डोमेस्टिक का सीजन भी जो है उधर जारी होगा। और उन्होंने ये बोला कि जो खिलाड़ी IPL में जो है वो पिक हो गए हैं, जिनको जो खरीद लिया गया है, वो तो IPL जाके खेलेंगे, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी बच के हैं वो दुनिया की किसी भी लीग में जाके नहीं खेलेंगे, वो डोमेस्टिक। PSL में जितने पैसे मिलेंगे वो तो कुछ बनते ही नहीं। अगर आप इनमें से 10% बोर्ड को दे भी दो तो वो कुछ बचेगा ही नहीं उनके लिए, वो तो चिल्लड़ ही बनेंगे। अगर इंडियन रुपीस में 1 करोड़ रुपया फर्ज करें जो प्रीमियम खिलाड़ी ले रहा है, बेस्ट खिलाड़ी वो 1 करोड़ ले रहा है, 1 करोड़ 10, 12, 15 लाख होगा। इसमें अगर आप 10% अगर आप ECB को दो, वो क्या बनेगा? मतलब मजाक ही है। मैं तो कहानी वो इंडियन रुपीस में जा रहा है, वो 10 लाख ही बनेगा, सीधी जो बात है। तो मतलब वो 10 लाख रुपया एक ECB उसके लिए अपने फैसला तो नहीं बदलेगा। ये तो बिल्कुल ही वो बात हो कि बच्चों वाली बात। तो बात ये अली साहब कि आप अपनी वैल्यू खुद गिराते हो। आपके अगर आज अभी IPL का जो मिनी ऑक्शन हो रहा है, उसकी डेट आई थी, बेंगलोर में हो रहा है, उसका जो बजट रखा गया है वो इंडियन रुपीस में तकरीबन 15 करोड़ रखा गया है। 15 करोड़ का मतलब यह कि पाकिस्तानी रुपीस में 50 करोड़ का बजट, मिनी बजट, जिसमें बेकार से रेलू कट्टे प्लेयर जो अनसोल्ड रहे हैं वो दोबारा बिकेंगे। तो मिनी जो IPL का वो जो दोबारा से जो बजट हो रहा है कि जी बचे कुछ प्लेयर्स का दोबारा से ऑक्शन हो रहा है, उसका बजट भी जो पाकिस्तानी रुपीस है उसमें 50 करोड़ बनता है। और आपकी एक टीम जो है वो पाकिस्तानी रुपीस में 13-14 करोड़ में बिकती है, यानी कि इंडियन रुपीस में आप देखो तो तकरीबन वो कितने 3-4 करोड़ का उनका होता है। तो मसला यह है कि इसलिए ECB ने फैसला किया है, क्योंकि इनके 74 खिलाड़ी हैं जो पिछले साल खेले थे। 2023 में 74 खिलाड़ी इनके लीग्स खेल रहे थे, डोमेस्टिक के भी, इंटरनेशनल भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड 74 खिलाड़ी। और उनको लग रहा था कि हमारी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, चाहे T20 ब्लास्ट हो, 100 इस पर फोकस नहीं है उनका, बल्कि इनका जो सारा फोकस है वो बाकी दुनिया की जो लीग्स हैं उनके ऊपर है। तो हम ये कहेंगे कि IPL खेल लें, लेकिन PSL और बाकी कभी भी बाकी जो दूसरी लीग है वो नहीं खेलेंगे, बल्कि अपनी डोमेस्टिक खेलेंगे। तो फिर इंग्लैंड ये डिमांड भी ये करता है, इंग्लैंड तो ये डिमांड करता है कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो वो ज्यादा से ज्यादा पिक भी करना चाहते हैं, अपने टूर्नामेंट्स में शामिल भी करना चाहते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ये भी गलत है। अब बात यही है कि आपके पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो 3-4 ही बिकेंगे, 5-6 प्लेयर्स होंगे जो आगे जाएंगे। लेट्स सी, वो तो कह रहे हैं हम इस बार जो है बड़े प्लेयर पिक करना चाहते हैं जी 100 टूर्नामेंट में, देखते हैं क्या बनता है। चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल खेलेंगे, डोमेस्टिक खेलेंगे और उसके बाद अपने कंट्री के लिए खेलेंगे। अब इससे नुकसान किसको हुआ? IPL वालों ने तो खिलाड़ी ले लिए जो उन्होंने लेने थे, लेकिन जो बच गए थे उन्होंने PSL में आके खेलना था, और PSL की फ्रेंचाइजीज की आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई थी जब जो कुछ खिलाड़ी IPL में जो है वो बच गए थे। लेकिन अब उन खिलाड़ियों को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि भाई आप भी नहीं जा सकते, और बड़े बड़े नाम है उनमें, एलेक्स हेल्स जैसे नाम उनमें मौजूद हैं, वो नहीं खेल सकेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान जो है PSL को होने जा रहा है। और मुझे वैसे भी ये लग रहा था कि PSL इस बार जो फ्लॉप होने जा रही है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि ECB ने अपने प्लेयरों को PSL खेलने के लिए बैन कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि ECB ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय जिस समय PSL चलेगी उस समय घरेलू सीरीज चलेगा, जिसके कारण ECB ने सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं, जिसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी बोर्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान नज़र आ रही है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि इंग्लैंड के बड़े बड़े प्लेयर PSL खेलने चले जाएंगे, जिसके कारण उनका घरेलू टूर्नामेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उन्होंने सारे प्लेयरों को बैन कर दिया है कि वो किसी भी लीग में उस समय नहीं खेल पाएंगे जिस समय उनका घरेलू टूर्नामेंट चलेगा। इसको देखते हुए पाकिस्तानी बोर्ड और पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी रोना धोना कर रही है कि ECB ऐसा क्यों किया, कि ECB ने PSL खेलने के लिए अपने प्लेयरों को बैन क्यों किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।